कुतुब मीनार के पुरातत्व परिसर में 1600 साल पुराना लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों के धातु कर्म कौशल का प्रमाण है। अद्भुत सजावट, अभिलेखित और शानदार रूप से डिजाइन किया गया ये स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की बेजोड़ कल्पना का नमूना है। ये 7.2 मीटर यानी लगभग 24 फीट लंबा शुद्ध मैलीय बल लोहे का बना है। इसका स्तर और इसकी प्राचीन स्थिति 16 शताब्दियों के बाद भी इस बात का सबूत है कि चौथी शताब्दी में भी भारतीय मैलेबल लोहे को वेल्ड करने में महारत रखते थे। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि 1600 साल बाद आधुनिक भारत कैसे अपना इस्पात उत्पादन को बढ़ाने पर काम कर रहा है और अपने आर्थिक विकास में तेजी ला रहा है। हमारा देश पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और अब तैयार स्टील उत्पादों का एक शुद्ध निर्यातक है। स्टील की मांग और विस्तार की दर के कारण 2030 तक हमारा वार्षिक उत्पादन 230 मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। दो एपिसोड की इस श्रृंखला में हमारी टीम झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट की यात्रा करती है और देखती है कि कैसे लौह अयस्क को स्टील और इसके बाद कई अन्य उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। 1973 में जब बोकारो ने अपना उत्पादन शुरू किया था, इसे देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र माना गया। बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेल का चौथा एकीकृत स्टील प्लांट है। इसे भारत की नवरत्न कंपनियों में गिना जाता है और ये भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। बोकारो अब भारत में विश्व स्तरीय फ्लैट स्टील का वन स्टॉप शॉप बनने के मिशन मोड पर है। अब इस संयंत्र की तरल स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ताजा रोलिंग और कोटिंग की सुविधा के लिए बोकारो का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है और ये आत्मनिर्भर भारत के मिशन का एक हिस्सा है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस मजेदार एपिसोड के अलावा और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।